नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। ये तो तय है कि सीरिया के हालात बहुत ज़्यादा अब भी बिगड़े हुए हैं। सीज़ फायर की बातें आ रही हैं, लेकिन सीज़ फायर हुआ है या नहीं, फिलहाल ये साफ नहीं है। इस्राइल फिलहाल चुप है, लेकिन तुर्की हमले कर रहा है। तो क्या तुर्की और इस्राइल के दरमियान पिस कर रह गया है सीरिया? आज दीन दुनिया में करेंगे इसी मौजू पर बात। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट, सीरिया और ईरान पर खास नजर रखने वाले शौकत भारती कहते हैं कि ये तय है कि सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट अबू मोहम्मद जौलानी उर्फ अहमद अल शरा सिर्फ और सिर्फ तुर्की, इस्राइल और अमेरिका का मोहरा हैं और एक दिन उन्हें भी इनकी आक्रामकता का शिकार बनना ही पड़ेगा। जौलानी को तो लाया ही इसलिए गया कि सीरिया में ईरान हिमायती एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी मुकावमत का अहम रास्ता तोड़ दिया जाए, जो फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ रही है। और ये हो भी गया बशर अल असद के तख्ता पलट के साथ। लेकिन अब जौलानी और सीरिया, तुर्की और इस्राइल के बीच पिस कर रह गए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऊपरी तौर पर तो लगता है कि सीरिया में द्रूज और अरबी सुन्नी बेदोइन कबीले के लोग आपस में भिड़ गए हैं, लेकिन गौर से देखें और इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड करें तो पता चलता है कि ये असद और ईरान के सीरिया से निकलने के बाद इस जमीन की खुली लूट का मामला है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. असल में सीरिया में भिड़े तो तुर्की और इस्राइल हैं। एक सुन्नी बेदोइन कबीलों का साथ दे रहा है वाया HTS और दूसरा द्रूज लड़ाकों का। ईरान के वहां से हटने के बाद एक खुली चारागाह बन चुके सीरिया में तुर्की और इस्राइल जितना हो सके अपना कब्जा, अपना कंट्रोल जमाने की फिराक में हैं। खुद को ऑटोमन एम्पायर का खलीफा समझने वाले तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की तो विदेश नीति में ही सीरिया के कुछ हिस्से हैं जिनमें अलग कुर्दिस्तान की मांग को दबाया जाए, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। यही वजह है कि वो सीरिया में कुर्दों को खौफ में रखने के नाम पर बमबारी करके अपने लिए माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ माहौल नहीं, सीरिया को निचोड़ लेना भी मकसद है तुर्की का। कैसे, इसे भी समझते हैं। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि तुर्की और इस्राइल के सीरिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने, सीरिया को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रामक रहने की एक बहुत बड़ी वजह है, और वो है कारोबार। सिर्फ कारोबार, क्योंकि सीरिया बनने जा रहा है कारोबार का एक बहुत अहम रास्ता। वो जिसके पास होगा वो माला माल हो जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। तुर्की बसरा से सीरिया होते हुए एक ट्रेड रूट बनाना चाहता है। एक बार सीरिया की चीजें तुर्की पहुंच गईं तो वो उन्हें यहां से यूरोप भेज देगा और उसके कारोबार को पंख लग सकते हैं। ठीक इसी फिराक में इस्राइल भी है, क्योंकि सीरिया इस वक्त एक खुला मैदान है। इस्राइल की चाहत है कि वो इस्राइल से सीरिया होते हुए एक रेलवे ट्रेड रूट बनाए, जिससे कि माल दुबई से सऊदी और वहां से अम्मान, फिर इस्राइल के सबसे बड़े हाइफा पोर्ट तक पहुंच जाए, और हाइफा से वो सीधे उसे यूरोप भेजे। तो यूरोप तक स्मूथली कारोबार करने के लिए इस्राइल को एक रूट की तलाश है जो सीरिया की ज़मीन से पूरा होता दिखाई देता है। इससे यूरोप की कारोबारी लाइन एशिया से कनेक्ट हो सकती है, लेकिन इसके लिए सीरिया पर सही से कब्जा या कंट्रोल होना ज़रूरी है। ऐसे में इस वक्त सीरिया की सबसे कमज़ोर जौलानी हुकूमत तुर्की और इस्राइल के लिए सुनहरे मौके की तरह है, जिसे वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते। आरोप लगता है कि जौलानी तुर्की के एहसान तले दबे हुए हैं और इस्राइल से डरते हैं। यही वजह है कि सत्ता में आते ही सीरिया का अहम रणनीतिक मकाम गोलान हाइट्स उन्होंने अघोषित तौर पर इस्राइल को सौंप दिया। इस्राइल वहां साजो सामान के साथ बैठा है और जौलानी हुकूमत
चूं तक नहीं कर रही। इससे 6 माह में ही इस्राइल के हौसले और बढ़ गए। यही वजह है कि द्रूज कम्युनिटी के सपोर्ट के बहाने सीरिया पर दबदबा बनाने उतर आया इस्राइल, ताकि सामने तुर्की को उसकी हद में रखा जा सके। कहा जाता है कि इसमें भी बड़ा शिकार बनी इस्राइल हिमायती द्रूज आबादी। ये खुद को मुसलमान कहते हैं और इनके नाम भी अरबी मुस्लिमों वाले होते हैं। कहा जाता है कि इस्राइल डिफेंस फोर्स में जितने मुस्लिम नाम वाले लोग हैं, दरअसल वो द्रूज लोग हैं। हालांकि बशर अल असद ने इनके साथ समझौता कर रखा था, इसलिए उनके दौर में ये शांति से रहते थे और सरकार भी उन्हें सुरक्षा देती थी। तो सीरिया में जौलानी हुकूमत के आने के बाद द्रूज कम्युनिटी को ये लगा कि इस्राइल हमें सुरक्षा देगा। इस्राइल ने उन्हें उकसाया भी और इसके बाद सीरिया में अरबों के साथ लूटपाट और कत्लो-गारत शुरू हो गई। फिर प्रेसिडेंट जौलानी ने जब सीरियन आर्मी को वहां भेजा तो इस्राइल ने बमबारी शुरू कर दी। राजधानी दमिश्क को भी नहीं छोड़ा। अमेरिका ने अब मना किया तो इस्राइल ने बमबारी रोकी है, लेकिन अरब कबीले गुस्से में हैं। वो जौलानी की भी नहीं सुन रहे और द्रूज अक्सरियत वाले सुवेदा शहर के आसपास जमा हैं। यानी जो ख्वाब जौलानी देख रहे थे कि बशर अल असद को हटाकर वो सीरिया की सत्ता में आ गए हैं, सऊदी, तुर्की, इस्राइल, अमेरिका सबका सपोर्ट भी उन्हें मिल गया है, अब वो लंबे समय तक राज करेंगे, तो वो सिर्फ छलावा निकला। तुर्की और इस्राइल का छलावा। सीरिया असल मैदान तो इन दोनों देशों का है। जौलानी दूध में पड़ी मक्खी की तरह कब निकाल दिए जाएं, कोई भरोसा नहीं। ज्यादा नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तक ही इस्राइल की राजधानी तेल अवीव में बड़े बड़े पोस्टर जगह जगह लगे हुए थे, जिसमें सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट अबू मोहम्मद जौलानी भी नजर आ रहे थे। पोस्टर्स में दिखाया गया था अरब खित्ते या मिडिल ईस्ट के उन मुल्कों के सरबराहान को, लीडर्स को जो अब्राहम एकॉर्ड या इब्राहिम समझौते के जरिए इस्राइल से जुड़ चुके हैं या आगे मुस्तकबिल में जुड़ेंगे। पोस्टर का मैसेज ये था कि अमन और डेवलपमेंट के लिए सुन्नी अरब मुल्क इस्राइल के साथ खड़े हैं, सिवाय ईरान के। पोस्टर में सीरिया के प्रेसिडेंट अबू मोहम्मद जौलानी उर्फ अहमद अल शरा भी दिखाई देते हैं। लेकिन इस पोस्टर के इस्राइल में लगने के महज 20 दिन बाद ही हालात ये हैं कि इस्राइल सीरिया में बमबारी कर रहा है और अहमद अल शरा टीवी पर आकर उसे धमका रहे हैं कि हम सीरिया को टूटने नहीं देंगे, विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। अब खबर आ रही है कि इस्राइल से आवाज़ उठ रही है कि सीरिया में HTS की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये शिद्दत पसंद और जिहादी लोग हैं और इस्राइल इन्हें दहशतगर्द मानता है। तो आगे आने वाले दिनों में सीरिया, इस्राइल और तुर्की के बीच गलबे या वर्चस्व की लड़ाई का मैदान बनेगा, इसमें कोई शक नहीं रह जाता। ये दोनों किसी न किसी बहाने सीरिया में बढ़ते जाएंगे और जौलानी देखते रहेंगे। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती की ये बात सच साबित हो रही है कि जौलानी सिर्फ मोहरा हैं, आज नहीं तो कल उनका भी नंबर लगेगा। सीरिया को सिर्फ ईरान बचा रहा था, ज़मीन के एक एक हिस्से के लिए जंग का मैदान बनेगा। आगे आगे देखें होता है क्या। तो मिडिल ईस्ट के ताज़ा हालात, वहाँ की सियासत पर मबनी ये था हमारा आज का दीन दुनिया शो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अपने राय, मशवरे और तासुरात भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स पर। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगता है। वीडियो आगे बढ़ेगा तो वीडियो चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएंगे। गुजारिश ये भी रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।